हेलो फ्रेंड्स। देखिए, वन डे का टाइम फ्रेम में आप देखेंगे अभी पीवोट पॉइंट पे आकर के मार्केट रुका हुआ है। ये जो बड़ा कैंडल दिख रहा है आपको, इस कैंडल का सिग्निफिकेंस तब तक रहेगा जब तक इसके 50% पे आकर के रुका है मार्केट। अगर इसका 50% से नीचे चला जाता है, इस कैंडल का 50% से नीचे चला जाता है, तो इस कैंडल का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। फिर जो बायर थे वो खत्म हो जाएंगे, सेलर का मार्केट आ जाएगा। तो यहाँ पे पिवोट पॉइंट भी है। पिवोट पॉइंट एक सपोर्ट का काम करेगा। तो हो सकता है प्राइस थोड़ा नीचे जा करके यहाँ जिगजैग करने की कोशिश करे, लेकिन अल्टीमेटली पिवोट पॉइंट के ऊपर में रहेगा। तो प्राइस पॉजिटिव मोमेंटम पे रहेगा, मतलब यहाँ से ऊपर जाने की टेंडेंसी रहेगी, है ना। और अगर पिवोट पॉइंट से नीचे उतर जाता है तो आप सेल करेंगे, बाई नहीं करेंगे। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है। जब भी असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन होगा, सीपीआर एक सपोर्ट का काम करेगा। तो वीकली बेसिस पे हमको अभी वी वेब जो है 20 में से ऊपर बन रहा है, तो ये अप ट्रेंड है। और असेंडिंग सीपीआर का भी फॉर्मेशन है, तो ऊपर की तरफ में हमको पोजीशन बनाना है। अगर सीपीआर से नीचे उतर जाता है प्राइस, तो वो किसी भी जगह से वापस पलट जाएगा ऊपर की तरफ में। इसलिए अगर सीपीआर से नीचे जाता है तो हमको पुट बाय नहीं करना है, कॉल को सेल करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, असेंडिंग सीपीआर है, तो अगर सीपीआर से नीचे जाता है प्राइस तो आपको कॉल सेल करना है ना। एट द मनी का या ओटीएम का जो भी आप कॉल सेल करो, आपको डीके का फायदा लेना है ना। बाइंग कब करेंगे कॉल को? जब एस वन प्रीवियस ये वीक लो से सपोर्ट ले, तब फिर हम ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाएंगे और सीपीआर नेक्स्ट टारगेट रखेंगे। अगर सीपीआर से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है ऊपर की तरफ में, तब हम प्रीवियस वीक हाई का टारगेट रखेंगे। यहाँ सीपीआर से आर वन प्रीवियस वीक का हाई हाई का टारगेट हम ले लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ से आर वन प्रीवियस वीक हाई से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तब हम ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाएंगे। और ऊपर जब ट्रेड बनाएंगे हम, तो ये ध्यान रखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम में हमको टारगेट अचीव हो। जैसे कि हाई टाइम फ्रेम में पहला टारगेट ये आ रहा है 24,506 का, 516 का। तो यहाँ पे 24,500 का जो लेवल है वो कहाँ पे आ रहा है आप देख लो। 24,516 बीच में आ रहा है। तो हमको R1 और R2 के बीच में प्रॉफिट बुक करना है। पूरा R2 तक हम फिलहाल के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, R1 और R2 के बीच में प्रॉफिट बुक करेंगे अगर इसके ऊपर निकल जाता है तब के केस में। वीकली सिनेरियो क्लियर है। असेंडिंग सीपीआर है, सीपीआर से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। हो सकता है 23,800 के आसपास आ जाए प्राइस, और 23,800 से फिर से बाउंस होने लगे ऊपर की तरफ में। अगर सीपीआर से ऊपर जाता है तब फिर हम बाइंग करेंगे कॉल साइड में और ऊपर की तरफ में ट्रेड प्लान बनाएंगे। लेकिन सीपीआर से नीचे उतरेगा तो आप कॉल सेल कीजिएगा, ना कि पुट बाई। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। मंडे का सीपीआर अच्छा बन रहा है। एकदम ज्यादा वाइडर नहीं है, लेकिन नैरो भी नहीं है, एक एवरेज सीपीआर है। अगला जो सीपीआर है उसके नीचे अभी प्राइस की क्लोजिंग हुई है, इसलिए सीपीआर एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। तो अगर प्राइस सीपीआर के नीचे रहता है तो फिर से कंसोलिडेशन होगा। और S1 प्रीवियस डे लो के नीचे आएगा तो हमको टारगेट क्या रखना है, S2 का, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल होगा। और अगर सीपीआर से ऊपर की तरफ में प्राइस खुलता है पहला ही कैंडल, तो वो R1 तक जाने के बाद में थोड़ा सा रुकेगा। लेकिन प्रीवियस डे हाई तक के प्राइस हमको लेना है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर में थोड़ा दिक्कत रहेगा। ये जो ये लेवल है 24,228 का, ये मैक्सिमम लेवल रहेगा। एक घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, ये जो प्रीवियस वीक हाई है यही वाला लेवल आ रहा है। तो सीपीआर से बाइंग करेगा तब फिर हमको ऊपर की तरफ में ट्रेड प्लान बनाना है। जैसे ही 20 में से ऊपर निकलेगा तब फिर बढ़िया रहेगा हमारे लिए ट्रेड। तो अगर सीपीआर नीचे जाता है तो सीपीआर सपोर्ट का काम करेगा, तो इस लेवल को हम मार्क कर लेंगे। रेक्टेंगल फॉर्म में लगाते हैं और ये लेवल हमारा मार्क्ड है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो देखिए, अगर S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है नीचे की तरफ में, तो हम मैक्सिमम S2 लेवल तक ही जाएंगे, उससे नीचे हम जाएंगे नहीं फिलहाल के केस में। और अगर S2 लेवल के नीचे चले जाता है तो पुट बाय करने की अपेक्षा कॉल को सेल करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर सीपीआर के ऊपर की तरफ में जाता है तो हम R1 प्रीवियस डे हाई तक के प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मतलब एक सिंपल ट्रेड लेंगे जो निफ्टी है उसमें। अगला जो सीपीआर आ रहा है 9 जनवरी कॉल, तो 24,000 का कॉल को ही चेक कर लेते हैं। कॉल जो है वाइडर सीपीआर में है, तो अगर कॉल में पोजीशन बनेगी तो वो वी वेब पे बनेगी।
है ना, बाइंग पोजीशन। और हो सकता है ये भी एक साइडवेज टाइप का चले कॉल में, तो कॉल में पोजीशन बनाने से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। ये पीवोट का पॉइंट है, हो सकता ये डिसेंडिंग सीपीआर बना है, तो इस वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करेगा और सीपीआर से जंबल करके वापस नीचे की तरफ में आ जाएगा। अगर गैप अप खुल जाता है R1 पे, तो हो सकता है थोड़ा सा प्राइस नीचे करेक्ट हो और सीपीआर तक आए, फिर यहाँ पे साइडवेज चलने लगे। लेकिन अगर प्राइस गैप डाउन होकर के इनसाइड रेंज में घुसता है, तो फिर सीपीआर में आने की कोशिश करेगा, तब फिर ट्रेड बना सकते हैं। निफ्टी का पुट देखेंगे, पुट है नैरो सीपीआर, तो हो सकता है पुट में बढ़िया मोमेंटम मिले और यहाँ पे प्राइस आकर के सपोर्ट ले लिया है। S1 प्रीवियस लो का सपोर्ट मिल रहा है एंड ट्रिपल बॉटम पे, तो हो सकता है प्राइस R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाए तो R2 R3 निकाले ऊपर की तरफ में, और लेवल पास पास आ रहा है तो बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है ऊपर की तरफ में। इसलिए सीपीआर एक सपोर्ट का काम करेगा, सीपीआर से ऊपर एक प्राइस का मोमेंटम मिलता है ना, तो फिर ऊपर की तरफ में हम ट्रेड प्लान बना सकते हैं। ऊपर का टारगेट है वो अच्छा आएगा, पुट में मोमेंटम आ सकता है, तो ट्रेड कर सकते हैं पुट में। कॉल में थोड़ा दिक्कत रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फॉर एडवांस लर्निंग, join our master class, link in the description below.